विशेषण 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 ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता यानी कि कोई ऐसा गुण जो उसमें विशेष हो, जो बाकियों में सामान्यतः न हो। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गाय काली है। इस वाक्य में जो गाय वो है संज्ञा। इसमें जो वाक्य में जो गाय है वो गाय एक संज्ञा है और काली है ये उस गाय की विशेषता है। तो जो विशेषता होती है जैसे गाय काली है, इसमें गाय एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? और काली और है, तो गाय एक जातिवाचक संज्ञा है और काली इसकी विशेषता है। अर्थात जो शब्द, ये शब्द हो गया संज्ञा या सर्वनाम, दोनों में से किसी एक की विशेषता बताए, ये सब इस संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसे विशेषण कहते हैं। यह काला है, इसमें जो यह शब्द है, यह निश्चित वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो यहाँ पर ये सर्वनाम है, इस सर्वनाम की ये विशेषता बता रहा है, इसकी ये विशेषता बता रहा है। तो जो यह है ये एक सर्वनाम है, इसकी विशेषण है, तो इसको विशेषण कहते हैं। अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। अब है विशेष्य किसे कहते हैं। विशेष्य जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उस संज्ञा और सर्वनाम को विशेष्य कहते हैं। यानी कि जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाए उस शब्द को विशेष्य कहते हैं। जैसे यह गाय काली है, इसमें विशेषता किसकी बता रही है? इस संज्ञा की। इस संज्ञा क्या है? गाय। तो ये गाय विशेष्य हुआ। जिसकी भी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम आएगा उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष्य यानी कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे वह काला लड़का है, तो इसमें जो लड़का है वो विशेष्य है क्योंकि इसकी ही विशेषता बताई जाती है। अब है परविशेषण। परविशेषण जब किसी संज्ञा की विशेषता बताई जाती है और जो विशेषण आता है जब उसकी भी विशेषता बताई जाए, यानी कि विशेषण की भी विशेषता बताई जाए, ऐसे शब्दों को परविशेषण कहते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल है, यह गाय काली है। इसमें जो ये काली है ये विशेषण है। अब इस शब्द की भी जो विशेषता बताए, यानी कि इसको भी जो मुख्य बनाए, जो इसको भी एक अलग पहचान दे, वो परविशेषण कहलाता है। जैसे कि यह गाय काली है, यह गाय बहुत काली है। तो काली तो सारी गाय होती है, उस काली में भी एक बहुत काली है, तो ये इस काली की भी और विशेषता बता रहा है। तो ऐसे सब जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें परविशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, बहुत ज़्यादा, बहुत मोटा, बहुत पतला, ये बहुत शब्द हैं, ये परविशेषण है। जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे परविशेषण कहते हैं। विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाए। विशेष्य में हमेशा संज्ञा और सर्वनाम आएंगे। ये थे कुछ शब्द, इसमें विशेष्य, परविशेषण और विशेषण किसे कहते हैं। अब विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद हैं, मुख्य 4 भेद हैं। 4 कौन से? पहला है गुणवाचक, दूसरा है संख्यावाचक, तीसरा है परिमाणवाचक, और चौथा है सार्वनामिक
विशेषण। इसके भी 2 भेद है और इसके भी 2, बाकी एक है। तो कुल मिला के 4 होते हैं, उनके भेद समेत 6, और याद रखने 4। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुण यानी कि किसी भी व्यक्ति और किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान में कोई भी गुण होते हैं। गुण यानी कि लंबा, छोटा, मोटा, पतला, ईमानदार, काला, गोरा और भी बहुत सारे गुण। ये सारे गुण किसमें होते हैं? किसी भी व्यक्ति या में, जिस भी वाक्य में गुण संबंधित कुछ भी जानकारी आए वो गुणवाचक में आता है। जैसे कि पहला उदाहरण, यह गाय काली है। तो काला क्या है? इस गाय का गुण है। तो गुण संबंधी जो भी जानकारी आती है वो गुणवाचक में आती है। इसमें सबसे पहले इसकी जो परिभाषा है वो है किसी भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु में की स्थिति यानी कि अच्छा या बुरा। विशेष दशा यानी कि नया या पुराना है, या विशेष दिशा यानी कि उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में रंग यानी कि काला, गोरा। गंध यानी कि उसकी गंध कैसी है। काल यानी कि वो कितना पुराना है। काल यानी समय। स्थान, आकार यानी कि वो लंबा है या छोटा है। जैसे कि मैदान, लंबा मैदान और छोटा मैदान। रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई, शादी अगर गुण आए तो वो गुणवाचक। इन गुण संबंधित कुछ भी अगर जानकारी आए तो गुणवाचक में आएगा। जैसे गुणबोधक में अच्छा हो, अच्छा आदमी है, भला आदमी है, शिष्ट आदमी है, नम्र, विनीत, दानी। ठीक है। दोष में बुरा आदमी है, खराब आदमी है, अशिष्ट आदमी है, ढीठ आदमी है। रंगबोधक में नीला है, घोड़ा नीला है, पीला है, हरित है, रक्त है, जामुनी है, काला लड़का है। कालबोधक में पुराना, काल यानी कि समय, पुराना, प्राचीन यानी पुराना, प्रागैतिहासिक, नवीन है नया, नूतन यानी नया, दैनिक यानी रोजाना, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है। अगर ऐसे शब्द आए किसी भी वाक्य में तो वो गुणवाचक में आएंगे। जैसे 2-3 उदाहरण, वह काला लड़का है। तो ये इसमें संज्ञा का रंग बता रहा है। तो जो रंग बताए, दोष बताए, गुण बताए, कुछ भी बताए तो वो गुणवाचक में। वह लंबा मैदान है। तो इसमें इस मैदान का एक गुण बता रहा है, कौन सी? आकार का। इस मैदान का आकार बता रहा है। आकार। अब गुण संबंधित, वह अच्छा लड़का है। तो ये उसका गुण हो गया, तो यह गुणवाचक में। दोषबोधक में यह बुरा लड़का है। रंगबोधक में वह काला लड़का है। इसमें एक स्थान भी आता है, स्थान का बोध करा है। जैसे कि जयपुर। जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जयपुर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब इसका विशेषण बनता है तो बनता है जयपुरी या फिर जयपुरिया। जयपुरी या फिर जयपुरिया। जैसे कि वह जयपुरी चुंदड़ी है। तो स्थान संबंधित है तो वह गुणवाचक में आएगी। स्थान में अमरोही, लुधियानी, जालंधरी, जयपुरी, पाकिस्तानी, जापानी। ठीक है। गंध में खुशबूदार, वह बगीचा खुशबूदार है। दिशा बोधक में वह पूरी दिशा में चला। तो ये शब्द गुणवाचक में आता है। किसी भी गुण संबंधित जानकारी दिए वे गुणवाचक में आए। तो ये था गुणवाचक विशेषण।
अब है दूसरा विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक संख्या विशेषण दोनों एक ही प्रकार के हैं, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। संख्यावाचक में केवल संख्या वाले पद आएंगे और परिमाणवाचक में, जैसे संख्यावाचक में केवल संख्या संबंधित आएंगे और परिमाणवाचक में जिनको मापना पड़ता है या फिर जिनको तोलना पड़ता है, जिनके पीछे इकाई लगती है। इकाई यानी कि उनके पीछे लगेगा या तो किलो या लीटर या हेक्टर। हेक्टर यानी कि जो खेत मापते हैं, हेक्टर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसी इकाइयाँ लगेगी। अगर किसी के पीछे ऐसी इकाई लगती है तब तो वो परिमाणवाचक में है। और केवल संख्या है, संख्या कैसे की, जैसे कि 5 केले, 5 केले, 1 दर्जन, ये केवल संख्या है, इनके पीछे कोई भी इकाई नहीं लगी है। पर 5 केले की जगह लिखा हुआ 5 किलो केले, 1 किलो दूध, 1 किलो सेव, 5 लीटर दूध। अगर इनके पीछे कोई इकाई लगे तब तो वो परिमाण में, और केवल संख्या लिखी हो तब ये आएंगे संख्यावाचक में। दूसरा, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, जिनकी संख्या हम गिन सकते हैं, जिनको गिन सकते हैं वो इसमें, और जिसको गिन नहीं सकते उसको इसमें। जैसे कि हम 5 किलो 5 किलो को हम गिन सकते हैं। अब इनमें हेर फेर नहीं हो सकता, ये 5 केले हैं तो 5 केले रहेंगे, पर हम 5 किलो केले को नहीं गिन सकते, क्योंकि 5 किलो केले, किसी के पास 5 किलो केले में 6 केले आते होंगे, तो किसी में 5 किलो के केले में 7 केले भी आ सकते हैं। कोई केला छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। तो जिनको हम निश्चित नहीं है कि ये पक्का ही इतना है या कहने कि पक्का गिन नहीं सकते, वे तो इसमें आते हैं, और जिनको गिन सकते हैं वे इसमें आते हैं। ज़्यादातर ये संख्या याद रखना है कि जिनके पीछे संख्या हो, केवल संख्या हो, वो संख्यावाचक। इसमें संख्या के साथ कोई इकाई लगी हो, कोई भी इकाई, तो वे परिमाण में आएंगे। इस संख्या की जगह ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 5, 1, तब भी यही देखना है कि इनके पीछे कोई इकाई लगी है, नहीं लगी तो संख्यावाचक, अगर इकाई लग गई तो परिमाणवाचक। इकाई यानी कि किलो हो गई, लीटर हो गई, हेक्टर हो गई, खेत को मापते हैं हेक्टर में, सेंटीमीटर, किलोमीटर दूरी को, ठीक है। ये परिमाणवाचक और संख्यावाचक है। अब इनको थोड़ा डिटेल में, पहले परिमाणवाचक। दूसरा नंबर है, पहले संख्यावाचक को देखिए। संख्यावाचक जो विशेषण किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की या फिर संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधित कैसी संख्या संबंधित विशेषता बताए, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। जैसे कक्षा में 60 छात्र है, केवल 60, इसके पीछे ना किलो लगाया ना लगाया, तो कोई नहीं लगा, तो ये संख्यावाचक में। रमेश ने 2 दर्जन केले लिए, तो 2 संख्या है, अगर यहाँ पर 2 किलो लिखा होता तो वो परिमाण में चला जाता, पर यहाँ पर क्या लिखा है, 2 दर्जन, केवल 2 दर्जन। धक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए, तो लड़के को हम गिन सकते हैं। ऐसा तो होता नहीं कि एक लड़के में 2 निकल जाते हैं, तो लड़के को गिन सकते हैं। तो जिस चीज़ गिनी जा सकती है उनको संख्यावाचक में, और जिनको नहीं गिनी जा सकती वे परिमाणवाचक में। तो 60, 2 दर्जन, कई लड़के। अब संख्यावाचक के 2 पहले, एक तो है निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, एक है अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक ऐसा संख्यावाचक जिसमें संख्या की जानकारी से हमें पक्का निश्चित हो जाता है कि ये इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, इससे कम नहीं है, इनको पक्का जानकारी, पूरी जानकारी है कि वे कितनी है। अनिश्चित में वे संख्यावाचक जो जिनकी जानकारी से
पक्का पता नहीं चलता है कि वह कितनी है और क्या है। तो अनिश्चित में कौन सा आएगा? कक्षा में 60 छात्र है, तो कक्षा में 60 छात्र है तो हमारे पास निश्चित जानकारी है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। रमेश ने 2 दर्जन केले किए, तो 2 दर्जन केले लिए, तो उसके पास निश्चित संख्या है। धक्का मुक्की में कई लड़के घायल हो गए, कई लड़के घायल हो गए, कितने हुए पता नहीं, पर है कौन सी संख्या, क्योंकि लड़के संख्या में आएंगे, पर इसकी जानकारी नहीं है, अनिश्चित है, तो ये अनिश्चित में। निश्चित संख्यावाचक, इसमें निश्चित संख्या का बहुत होता है, जैसे कि 10 विद्यार्थी, 5 कॉपियाँ, 2 गाँव। अनिश्चित में जैसे कि कुछ छात्र है, कितने छात्र है पता नहीं तो अनिश्चित। थोड़े से शेयर, कितने शेयर पता नहीं तो अनिश्चित। अधिक लड़के, पता नहीं कितने लड़के, तो अनिश्चित। तो संख्यावाचक जिसमें केवल संख्याओं का ज्ञान हो, अगर संख्याओं का ज्ञान है तो निश्चित, अगर पूरी जानकारी नहीं मिल रही है संख्याओं के बारे में तो अनिश्चित। तो ये संख्यावाचक था। अब है परिमाणवाचक। जिस विशेषण शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की माप तोल संबंधित या मात्रा संबंधित विशेषता का पता चला हो, इसमें माप तोल हो और मात्रा संबंधित विशेषता का ज्ञान हो। माप तोल यानी कि किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 6 लीटर, 5 लीटर, 10 हेक्टर, 10 किलोमीटर, ठीक है। तो ये होती है परिमाणवाचक। अगर मात्राओं का ज्ञान निश्चित है तो निश्चित परिमाणवाचक। अगर मात्राओं के ज्ञान या माप तोल संबंधित ज्ञान अनिश्चित है, इसकी जानकारी पूरी नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे मैं प्रतिदिन 4 लीटर दूध पीता हूँ, 4 आया, अगर केवल 4 आया होता तो संख्यावाचक, इसके पीछे एक इकाई लगी है, इकाई कौन सी है? लीटर, इकाई लीटर लगी, तो ये आ गया परिमाणवाचक में। मैं कुछ मीठा खाता हूँ, कुछ मीठा खाता हूँ, जैसे यहाँ पर आया है कुछ मीठा, जैसे कि मीठा कुछ खाता है तो कुछ वस्तु ही होगी। क्या वस्तु को हम गिन सकते हैं? जैसे कुछ भी वस्तु हो तो उनको हम गिन नहीं सकते, उनको हम तोल ही सकते हैं। अगर इसके जगह आते हैं कुछ लड़के, तो लड़कों को हम गिन सकते हैं, पर ये कुछ मीठा है तो इसको हम गिन नहीं सकते। तो 4 लीटर से हमें पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है, पूरी निश्चित जानकारी प्राप्त हो रही है, तो ये निश्चित। कुछ मीठा पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो ये अनिश्चित। इसके परिणामवाचक के 2 प्रकार कौन से? निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित परिणाम जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चित परिणाम विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर दूध, लीटर आया तो परिमाण में 2 लीटर, पक्की जानकारी है, निश्चित जानकारी है, तो निश्चित। 10 मीटर कपड़ा, 10 मीटर आ गया जानकारी, इकाई आ गई, 10 मीटर पक्की निश्चित जानकारी है, तो निश्चित परिमाण। 2 किलो चांदी, 10 ग्राम सोना, ठीक है। इन सब के पीछे ग्राम आया, किलो आया, इकाई आई। अनिश्चित परिणाम में जो विशेषण संज्ञा के सर्वनाम के निश्चित परिणाम का अपितु अनिश्चित परिणाम का बोध कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिणाम आ सकते हैं। जैसे कुछ आम, ठीक है, कितने आम है पता नहीं, तो आम को तोलना, आम किलो में तोलेंगे, तो कुछ आम। थोड़ा दूध को लीटर में तोलते हैं, तो दूध थोड़ा है। घी को भी लीटर में तोलते हैं, बहुत घी, जानकारी नहीं है, तो अनिश्चित परिणामवाचक। कम चीनी को किलो में तोलते हैं, किलो में तोलेंगे तो किलो इकाई लग गई, तो परिणाम। और इनका कुछ है, कम है, कितने कम है पता नहीं, तो अनिश्चित परिणामवाचक। निश्चित में जिसकी जानकारी पक्की हो, अनिश्चित में जिनकी जानकारी पक्की नहीं हो। निश्चित में जिनकी जानकारी पक्की हो, अनिश्चित में जिनकी जानकारी पक्की ना हो। संख्यावाचक में जिसमें केवल संख्या आए, उसके पीछे कोई भी इकाई नहीं आए। और परिणामवाचक में जिसके पीछे संख्या भी आए और इकाई भी आए, इकाई इसमें मेन है। अब इन दोनों में भेद, जैसे कि मोहित 10 केले खा गया, 10 किलो की संख्या दी हुई है, तो संख्या दी हुई है तो संख्यावाचक। 10 किलो, अब किलो आ गई, इकाई आ गई, तो परिणामवाचक। मैंने अधिक सेब खा लिए, तो सेब, मैंने अधिक सेब खा लिए, अधिक सेब जितने भी उसने सेब खाए होंगे, जितने भी उसके सेब खाए होंगे, उस सेब की संख्या, तो हम अधिक सेब खाए, अब जितने भी उसने सेब खाए होगी उसकी वो संख्या की गणना कर सकता है। अगर वो गणना कर सकता है, उस संख्या को गिन सकता है, तो उस संख्यावाचक में। जैसे यहाँ था मैं कुछ मीठा भी खाता हूँ, ये कुछ मीठा किसको बता रहा है?
मीठा यानी कि मिठास। मिठास क्या एक भावना है? क्या भावना को हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते। तो जिस चीज़ों को गिना नहीं जा सकता वो परिमाणवाचक में। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ आम। ये कुछ आम किसका है? अनिश्चित परिणाम विशेषण। अनिश्चित परिणाम विशेषण में कुछ आम, पर यहाँ पर अधिक सेब है। तो यहाँ पर कुछ आम होते हैं तो संख्यावाचक और परिणामवाचक दोनों आ सकते हैं, क्योंकि अगर कुछ आम है, कुछ आम 2-3 आम भी हो सकते हैं, और कुछ आम 1 किलो आम 2 किलो आम भी हो सकते हैं। तो ये अनिश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित संख्यावाचक दोनों में आ सकता है। अगर ये कुछ आम मैंने खाए, अगर ये आया है तो अनिश्चित परिणामवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं आएगा, दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे, क्योंकि ये दोनों में आता है। कुछ दूध मेरे लिए छोड़ दो। दूध है, दूध किस में आएगा? लीटर में। तो लीटर में यानी कि इकाई है, इकाई आएगा तो परिमाणवाचक में। केले संख्या है, किलो इकाई है, इकाई वाले सब उसमें जाएंगे परिणामवाचक में, और संख्या वाले इसमें आएंगे। तो कुछ के बाद जो चीज़ आ रही है उस पर ध्यान रखो, क्या वो गिनी जा सकती है, क्या उसके पीछे इकाई लगी है। अगर इकाई लगी है और गिनी नहीं जा सकती तो परिणामवाचक, अगर गिनी जा सकती है और इकाई नहीं है तो संख्यावाचक। तो निश्चितवाचक और संख्यावाचक दोनों एक ही है, बस इनमें इकाई का फर्क है। तीसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम, सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम। सर्वनामिक यानी कि सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम कहाँ आता है? सर्वनाम आता है संज्ञा के स्थान पर, लेकिन कुछ वाक्यों में संज्ञा के स्थान पर न आकर वो संज्ञा के साथ आ जाए, यानी कि एक वाक्य में संज्ञा भी होगी और सर्वनाम में होगी। हालांकि यही होता है कि वाक्य में या तो सर्वनाम होगा या संज्ञा होगी। अगर संज्ञा होगी तो वहाँ पर सर्वनाम आ जाएगा, यानी कि दोनों में से कोई एक होगा। पर कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जहाँ सर्वनाम भी आता है और संज्ञा भी आती है, जैसे कि यह मेरी, या फिर यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें विशेषता क्या है? इसमें विशेषता मेरी है। पुस्तक तो बहुत सारी होती है, पर यह उसकी विशेषता है कि यह मेरी है। तो इसमें मेरी क्या हो गया? विशेषण हो गया। पुस्तक, पुस्तक क्या है? संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, ठीक है। और यह क्या है? यह एक सर्वनाम है, ठीक है। तो यह क्या है? एक सर्वनाम है। तो ऐसे वाक्य जिसमें जिस ऐसा शब्द जो जो सर्वनाम अपने समीप संज्ञा शब्द को विशिष्ट बनाते हैं, जो सर्वनाम संज्ञा को विशिष्ट बताते हैं या विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, यानी या फिर जो जो शब्द संज्ञा के साथ, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे लोग, लोग, लोग क्या एक संज्ञा है। कौन, कौन क्या है? एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई व्यक्ति गा रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति गा रहा है तो अनिश्चित सर्वनाम। कितना व्यक्ति है? पता नहीं। कोई व्यक्ति गा रहा है, कितने व्यक्ति है? पता नहीं। कौन लोग आए थे? कौन एक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इसके साथ सर्वनाम भी आ गया और संज्ञा भी आ गया, जिसमें संज्ञा और सर्वनाम दोनों आए वो सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो ये थे सर्वनाम। सबसे पहला था गुणवाचक, जिसमें कोई भी गुण आए, आकार, आकृति, रंग, रूप, दशा, गुण, अच्छाई, बुराई, स्थान, स्थानीय, जयपुर या भारतीय, ये सब गुणवाचक विशेषण है। दूसरा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में संख्या आएगी और संख्या के साथ इकाई आएगी, और जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनको सिर्फ तोला या मापा ही जा सकता है, जिनकी मात्रा बताई जा सके, ठीक है। और संख्यावाचक में संख्या आएगी और उसके साथ कोई भी इकाई नहीं आएगी, जिसको हम
इसकी हम संज्ञा बता सकते हैं। इनके दो भय अनिश्चित और निश्चित, जिसमें निश्चित आए, जिसमें जानकारी निश्चित हो निश्चित, जिनकी जानकारी नहीं हो अनिश्चित। ठीक है। चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक यानी कि सर्वनाम, जिस संज्ञा में सर्वनाम भी आए संज्ञा के साथ उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये थे सर्वनाम के भेद। इसके अलावा कुछ और, जैसे कि प्रत्यय से, जैसे प्रत्यय यानी कि प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे कि शब्द है, इसके पीछे ये लगा। ठीक है। तो इतिहास, इतिहास क्या है? एक संज्ञा है। तो प्रत्यय है, इस संज्ञा है, इसके पीछे इक लगा। तो ये किस ऐतिहासिक किस विशेषण से बना है? तो प्रत्यय विशेषण से बना है। इसके पीछे इक लगा। रंग के पीछे ईला लगा तो रंगीला। ज्ञान के पीछे होती लगी तो ज्ञानवती। तो ये सब किससे बने हैं? सब प्रत्यय से बने हैं। तो ऐतिहासिक शब्द किस विशेषण की रचना है? तो प्रत्यय शब्द की। उपसर्ग जो शब्द के आगे लगती है, जैसे कि मान है। मान क्या है? एक भावार्थक संज्ञा है। भावार्थक संज्ञा के आगे लगे उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बने। मान ये एक शब्द है, इसके आगे लगा अप और इसके पीछे लगा इत, तो अपमानित। तो अपमानित कैसा शब्द है? उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से मिलकर बना है। इसका मान मूल शब्द है, अप उपसर्ग है और इत है। तो संज्ञा से बने शब्द जयपुर संज्ञा है, इसका विशेषण क्या हुआ? जयपुरिया। अलीगढ़ अलीगढ़ी। तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है। सर्वनाम जो एक संबंधवाचक सर्वनाम है। बाद में है क्रिया। दिखना एक क्रिया है, जिससे दिखावटी एक विशेषण है। जैसे भागना एक क्रिया है, पगोड़ा एक क्रिया। जैसे यहाँ देखो, किस वाक्य में परिणामवाचक यानी कि पीछे इकाई हो। ठीक है। पंकज अच्छा गायक है। तो ये अच्छा क्या है? एक गुण है, तो ये गुणवाचक। मैं सफ़ेद कमीज पहनता हूँ। सफ़ेद एक रंग है, तो रंग गुणवाचक। इस बार बारिश में खेल का मैदान लंबा है। तो लंबाई यानी कि किलोमीटर बोल सकती है, पर अगर लंबाई होती तो किलोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ है लंबा, तो ये खेल के मैदान का क्या है? एक आकार है, लंबा आकार है। अगर लंबाई होती तो दूरी हो जाती, लंबाई होती तो पीछे फिर किलोमीटर आता, ऐसे कि लंबाई 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है। पर ये क्या है? लंबा यानी कि एक आकार है। तो ये कौन सा है? लंबा है, तो ये गुणवाचक है क्योंकि इसका एक गुण है। इस बार बारिश में बहुत ओले हुए। बारिश यानी कि वर्षा किसको? वर्षा यानी कि पानी इसको लगना लीटर में, तो लीटर में आया। तो इसका आंसर कौन सा? चौथा। इसमें गुणवाचक विशेषण कौन सा है? कुछ और थोड़ा, ये तो अनिश्चित के है। वह क्या है? एक सर्वनाम है, तो ये सार्वनामिक विशेषण। भद्दा कैसा है? एक रूप है। रूप क्या है? गुण। तो ये गुणवाचक में। पहला सुख निरोगी काया में शब्द में रेखांकित शब्द कौन सा है? ये वाला। तो ये कौन सा है? कौन सा गुणवाचक है? तो पहला तो क्या है? पहला यानी कि फर्स्ट यानी क्या? एक संख्या, तो ये संख्यावाचक। दूसरा, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा विशेषण है। तो शीतलता, ठंडक, बुढ़ापा, नम्रता। देखो, नम्रता यानी कि धैर्य क्या है? एक भाव है। बुढ़ापा क्या है? एक अवस्था है, बुढ़ापा। ठीक है। शीतलता ये भी एक अवस्था है, लेकिन सच्चा एक गुण है। तो जिसमें गुण है ये एक विशेष है, तो विशेषण। इनमें से कौन सा गुणवाचक है? 6 गुना, 3 गुना या कुछ। 6 गुना 4, 6 गुना 4 एक संख्या है। 3 भी एक संख्या है। कुछ अनिश्चित है। नया एक गुण है, तो इसका नया। कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे। अब बच्चे हैं तो बच्चों को हम गिन सकते हैं या नहीं? ये कुछ में दो हो सकते हैं, या तो संख्यावाचक या फिर परिणामवाचक। पर बच्चे हैं तो बच्चों को हम गिन सकते हैं, तो बच्चे गिन सकते हैं तो संख्यावाचक। और कुछ है पता नहीं है तो अनिश्चितवाचक। तो अनिश्चित और संख्यावाचक। और इसके अलावा लास्ट है ये
विशेषण को स्थिति के आधार पर बांटा गया है। जैसे कि स्थिति यानी कि कौन सी जगह पर आया हुआ है, यानी कि जैसे कि एक लिखा हुआ है बुद्धिमान आदमी पूजा जाता है, तो इसमें बुद्धिमान क्या है, विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण कहाँ आया हुआ है, इसका स्थान कहाँ है, आगे है। पर यही एक दूसरा जगह उसकी पैंट नीली है, तो नीली का विशेषण। तो अब इसमें विशेषण कहाँ आया हुआ है, संज्ञा के बाद, और यहाँ पर कहाँ आया हुआ है, संज्ञा के पहले। अगर विशेषण संज्ञा के पहले आए तो उसे उदय विशेषण कहते हैं। उदय यानी कि जो पहले उगता है, उदय यानी कि पहले उगने वाला। तो पहले आए अगर विशेषण तो उदय विशेषण, और विधेय विशेषण जो संज्ञा के बाद आए, संज्ञा के बाद आए विशेषण तो उसे विधेय विशेषण। उदय विशेषण जो पहले आए, स्थिति के आधार पर विशेषण दो प्रकार के होते हैं, उदय विशेषण और विधेय विशेषण। जो संज्ञा से पहले आए विशेषण उसे उदय, और जो बाद में आए उसे विलय। ये था